मई 2023 से चल रही जातीय और राजनीतिक अशांति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आज यानी कि 13 सितंबर को मणिपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपने चपेट में ले लिया था। प्रधानमंत्री ने वादा किया कि वो और भारत सरकार मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर के नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक है। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इतनी भारी बारिश के बीच इतनी बड़ी संख्या में आप सभी यहां आए, आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री ने हिंसा से प्रभावित कैंप में रह रहे लोगों से मिलने की भी बात कही। उन्होंने कहा, उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। किसी भी जगह पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 सालों में उत्तर पूर्व में दशकों से चले आ रहे अनेक संघर्ष अब खत्म हुए। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मुझे संतोष है कि हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा है जिसमें सम्मान, संवाद और आपसी समझ को महत्व दिया जा रहा है। शांति के लिए काम चल रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति का रास्ता अपनाकर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य सुनिश्चित करें। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जो बेहतर हो गए थे, ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए सरकार मदद दे रही है। हाल ही में 3,000 करोड़ रुपए की स्पेशल पैकेज स्वीकृति किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के चुराचांदपुर जिले पहुंचे थे। यहां उन्होंने पीस ग्राउंड में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से बातचीत की थी। आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान वो करीब 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपने दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने मिजोरम से की, जहां उन्होंने बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर में भी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अब ये तो हो गया सारी बातें कि पीएम मोदी दौरे पर हैं और पीएम मोदी दौरे पर क्या कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस यात्रा पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है। मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चूड़ाचांदपुर और इंफाल दौरे को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम का मणिपुर जाना अच्छा है, लेकिन असल मुद्दा वोट चोरी का है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को प्रतीकात्मक और अपमान करार दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम के दौरे को देरी से उठाया गया कदम बताया और कहा कि उन्हें बहुत पहले मणिपुर जाना चाहिए था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि पीएम मोदी का मणिपुर दौरा होने वाला है, संभावित तौर पर होने वाला है। और मैंने आपको यह भी कहा था कि पीएम मोदी जब मणिपुर पहुंचेंगे तो इस पर सियासत बहुत गर्म होगी, और वो अब शुरू हो चुका है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान आ गए हैं। इन दो बयान के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, दो मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी के बयान को जरा आप देखिए। उन्होंने क्या कहा, मणिपुर दौरा तो अच्छा है, लेकिन ये मामला वोट चोरी का है। आप जरा सोचिए, मैं मतलब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है तो मैं नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को लेकर थोड़ा सा चिंतित हूं, इसलिए क्योंकि मणिपुर में हिंसा हुआ, जातीय हिंसा हुई, जातीय तौर पर, और लंबे समय तक हुआ। राहुल गांधी भी कई दफा वहां जाने की कोशिश की है, लेकिन रोका गया। और जब आप पीएम पहुंच रहे हैं तो उन्हें हिंसा पर जोड़ने के जरिए, वहां के स्थानीय मुद्दों से जोड़ने के वजह वोट चोरी से जोड़ रहे हैं। खैर, ये राजनीतिक बयानबाजी है जो चलती रहेंगी, और इधर एयर नाउ पर खबरों का सिलसिला भी इसी तरह जारी रहेगा।
तो एयर नाउ से जुड़े रहने के लिए एयर नाउ को सब्सक्राइब कीजिए, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एयर नाउ को फॉलो कीजिए। देखते रहिए एयर नाउ।